तो आज की क्लास में लाया हूँ दोस्तों क्लास 12th का हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो चुनकर लाया हूँ आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बिना देर के बिना वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है दोस्तों। जो बातचीत है दोस्तों उसके जो शीर्षक है उसका निबंधकार है वह है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। तो एक का आंसर बच्चों डी होगा, बालकृष्ण भट्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 2 नंबर सवाल है दोस्तों। यहाँ पे जूठन के रचनाकार कौन है दोस्तों। जो जूठन है उसके रचनाकार कौन है दोस्तों। तो जूठन के जो रचनाकार है वो है दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब। तो 2 का आंसर बच्चों सी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगले सवाल के तो बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है दोस्तों। यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है दोस्तों। जो ओम प्रकाश थे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, वो रचना किए थे दोस्तों जूठन की। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, जूठन। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है दोस्तों। यहाँ पे पुत्र योग किसकी रचना है दोस्तों। जो पुत्र योग है वो है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र योग की रचना किए थे। तो 4 का आंसर बच्चों ये होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है। यहाँ पे कड़बक के कवि कौन है दोस्तों। जो कड़बक लिखे हैं उसके कवि कौन है, तो इसको याद रखिएगा। जो कड़बक के कवि है वो है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। तो 5 का आंसर बच्चों सी होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अगले सवाल के तब बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है दोस्तों। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है दोस्तों। जो अर्धनारीश्वर पाठ है उसके जो लेखक है उसको याद रखिएगा दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 7 नंबर सवाल है दोस्तों। मलयज की कौन सी रचना है दोस्तों। जो मलयज की रचना है उसको याद रखिएगा दोस्तों। जो मलयज लिखे थे वो लिखे थे दोस्तों हंसता हुआ मेरा अकेलापन। तो 7 का आंसर बच्चों डी होगा, हंसता हुआ मेरा अकेलापन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है दोस्तों। यहाँ पे छप शीर्षक रचयिता कौन है दोस्तों। जो छप शीर्षक है उसके जो रचयिता है वो है दोस्तों नाभादास। तो 8 का आंसर बच्चों सी होगा, नाभादास। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलते हैं 9 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 9 नंबर सवाल है। यहाँ पे जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है दोस्तों। जो जन जन का जो चेहरा एक है उसके जो रचनाकार है वो दोस्तों गजानन मानव मुक्ति बोध है। तो 9 का आंसर बच्चों ये होगा, गजानन मानव मुक्ति बोध। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग का 35 में कितना सही होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं 10 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 10 नंबर सवाल है दोस्तों। यहाँ पे रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है दोस्तों। जो रोज शीर्षक है उस कहानी के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइएगा लोग आप लोग कमेंट में। तो इसका आंसर बच्चों होगा यज्ञ जी। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, अज्ञ जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 11 नंबर। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है दोस्तों। जो जयप्रकाश नारायण थे उनके द्वारा जो पाठ लिखा गया था उस पाठ का क्या नाम है दोस्तों। तो संपूर्ण क्रांति दिए थे पाठ का, लिखे थे संपूर्ण क्रांति को। तो 11 का आंसर बच्चों सी होगा, संपूर्ण क्रांति। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल है। यहाँ पे शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है दोस्तों। जो शिक्षा पाठ है उसके जो रचयिता है वो है दोस्तों जे कृष्ण मूर्ति साहब। तो 12 का आंसर बच्चों डी होगा, जे कृष्ण मूर्ति। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल है। यहाँ पे भूषण ने कौन सी कविता लिखी थी दोस्तों। जो भूषण थे वो कौन सी कविता लिखे थे इसको याद रखिएगा दोस्तों, कविता लिखे थे। तो 13 का आंसर बच्चों सी होगा, कविते। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 14 नंबर। हार जीत कविता का रचयिता कौन है दोस्तों। जो हार जीत लिखे हैं वो लिखने वाले थे दोस्तों रघुवीर साय। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी, रघुवीर साय। दोस्तों अगर क्वेश्चन पे कहीं डाउट हो तो आप लोग कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा, फिर से मैं उसको देखकर बता दूंगा सही आंसर। तो 14 का आंसर बच्चों बी होगा, रघुवीर साय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल है दोस्तों। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी थी दोस्तों। जो शमशेर बहादुर सिंह थे वो लिखे थे दोस्तों ऊषा लिखे थे। तो 15 का आंसर बच्चों बी होगा, ऊषा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है। यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है दोस्तों। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे वो लिखे थे दोस्तों उसने कहा था। तो 16 का आंसर बच्चों सी होगा, उसने कहा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल है। सूरदास की कौन सी रचना है दोस्तों। जो सूरदास थे वो पद लिखे थे। तो 17 का आंसर बच्चों डी होगा, पद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल है दोस्तों। गांव का घर कविता के कवि कौन है दोस्तों। जो गांव का घर है वो जो कविता के कवि हैं उसको याद रखिएगा दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति जी हैं। तो 18 का आंसर बच्चों बी हुआ, ज्ञानेंद्र पति जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है दोस्तों। एक लेख और एक पद के रचनाकार कौन है दोस्तों। जो एक लेख और एक पद लिखे थे वो लिखे थे दोस्तों भगत सिंह, जिसको 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। तो 19 का आंसर बच्चों सी होगा, भगत सिंह। एक पत्र और एक लेख के रचनाकार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
20 नंबर सवाल है दोस्तों, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? जो तिरिच कहानी का कहानीकार है वो है दोस्तों मलयज साहब। तो 20 का आंसर बच्चों डी होगा मलयज। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है दोस्तों? जो जयशंकर प्रसाद थे वो लिखे थे दोस्तों तुमुल कोलाहल कलह से। 21 का आंसर बच्चों बी होगा। अगर क्वेश्चन का आंसर कहीं पे गलत दिया जा रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसको ठीक करा सकते हैं। कमेंट करने का अवसर मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। तो 21 का आंसर बच्चों बी होगा। और बच्चे टीचर से भी ज़्यादा तेज होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अपने आप कभी कमजोर नहीं समझिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 22 नंबर, प्रगति और समाज के लेखक कौन है दोस्तों? जो प्रगति और समाज के लेखक हैं वो है दोस्तों नामवर सिंह है। तो 22 का आंसर बच्चों सी होगा नामवर सिंह दोस्तों। और अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए दोस्तों। कौन तेज है कौन कमजोर है, और सब कोई मेहनत करेगा, सब कोई एक अपना नाम रोशन करेगा। तो मेहनत करके पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों। 23 नंबर सवाल है यहाँ पे, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है दोस्तों? जो सिपाही की माँ है एकांकी है, उसके जो लेखक है मोहन राकेश साहब है। तो 23 का आंसर बच्चों बी होगा मोहन राकेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल है यहाँ पे, रामधारी सिंह दिनकर के रचना कौन से दोस्तों? रामधारी सिंह जो दिनकर थे वो अर्धनारीश्वर को लिखे हुए थे। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा अर्धनारीश्वर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है दोस्तों? जो विनोद कुमार शुक्ल थे वो लिखे थे दोस्तों प्यारे नन्हे बेटे को। तो 25 का आंसर बच्चों बी होगा प्यारे नन्हे बेटे को। 10 क्वेश्चन और है दोस्तों। आप लोग को 35 में कितना सही होगा जरूर बताइएगा कमेंट में दोस्तों लास्ट में। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है दोस्तों? ओ सदा नीरा के जो लेखक हैं वो है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा जगदीश चंद्र माथुर, जो ओ सदा नीरा के लेखक हैं। तो 26 का आंसर बच्चों ये होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल है यहाँ पे, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है दोस्तों? जो कवित शीर्षक कविता है उसके लेखक है भूषण साहब। तो 27 का आंसर बच्चों बी होगा भूषण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल है यहाँ पे, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? उसने कहा था जो कहानी के कहानीकार है वो है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 28 का आंसर बच्चों सी होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है दोस्तों? जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो लिखे थे दोस्तों कड़बक को। तो 29 का आंसर बच्चों बी होगा कड़बक। और यहाँ पे दोस्तों ये पद है इसको लिखने वाले थे सूरदास। तो इसका आंसर बच्चों तो 29 का आंसर बच्चों बी होगा कड़बक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल है यहाँ पे, नाभादास की रचना कौन सी है दोस्तों? जो नाभादास थे वो कौन सी रचना लिखे थे? तो छप को लिखे थे। तो 30 का आंसर बच्चों डी होगा छप। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है यहाँ पे, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी थी दोस्तों? जो रघुवीर सहाय थे वो अधिनायक लिखे थे। तो 31 का आंसर बच्चों सी होगा अधिनायक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, पुत्र युग शीर्षक कविता किसकी रचना है दोस्तों? जो पुत्र युग शीर्षक है वो एक कविता है। तो इसकी रचनाकार कौन है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो जिसने लिखे थे पुत्र युग। तो 32 का आंसर बच्चों बी होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, नामवर सिंह की रचना कौन सी है दोस्तों? जो नामवर सिंह है वो लिखे थे प्रगति और समाज की रचना किए थे। तो 33 का आंसर बच्चों सी होगा प्रगति और समाज। अगला सवाल है दोस्तों 34 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है दोस्तों? इसको याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा है जो चैप्टर का नाम है क्लास 12 का हिंदी में, उसके रचनाकार है जे कृष्णमूर्ति। तो 34 का आंसर बच्चों होगा डी शिक्षा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में करके इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। लास्ट सवाल है दोस्तों 35 नंबर, ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है दोस्तों? जो ऊषा शीर्षक कविता है उसके कवि कौन है? तो 35 का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग को 35 में कितना आंसर सही हुआ है आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा इसका आंसर दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकर आऊँगा हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। लेकर आऊँगा अब की बार 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ दोस्तों हिस्ट्री का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।